ओम शांति। आखिर में भगवान है कौन? ये खोज जारी है हर मानव की। हर मनुष्य आत्मा जहाँ जहाँ उम्मीद होती है वहाँ पहुँचता है कि ये है भगवान, ये है भगवान। भगवान के बारे में मान्यता बहुत सारी हैं। हमारी संसार के अंदर कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि भगवान जो है वो साकार रूप है। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर श्री राम को श्री कृष्ण को, माँ दुर्गा को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, ऐसे अनगिनत हमारे भारत के अंदर परमात्मा के रूप हैं। दूसरी प्रकार की मान्यता के लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान जो है वो ये नेचर ही ईश्वर है। इतने सुंदर समय पर फल फूल नेचर हमको देती है, प्रकृति हमको देती है, नेचुरल सब चीज़ हमको प्राप्त होती है, जिनको किसी के दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं। समय पर हमको अनाज मिलता है, समय पर हमको सब्जी मिलती है, समय पर हमको फल मिलते हैं, जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अपने आप नेचर हमको देती है जो हमको चाहिए, जो हमारे लिए आवश्यक है। तो यही ईश्वर है। ये तीसरी एक मान्यता है जो कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, जो नाम रूप से न्यारा है, जन्म मरण से न्यारा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। अब सवाल ये है कि आखिर में ये सारी मान्यताएं बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आखिर में ईश्वर है कौन? इन सब को हम मान रहे हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की खोज जारी है, परमात्मा की खोज जारी है, भगवान की खोज जारी है। तो कैसे ढूंढे परमात्मा को? तो परमात्मा को ढूंढने के लिए 3-4 बातों पर हमको थोड़ा सा देखना है जो परमात्मा के अंदर ही होती हैं। सबसे पहली बात, जो परमात्मा है, भगवान है, वो सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कोई नहीं। अब नेचर को अगर हम देखें, क्या नेचर सर्वोच्च है? देखा जाता है कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, जड़ है और इसका जो इस्तेमाल है वो मानव करता है। जड़ जो है वो चेतन के अधीन है। प्रकृति को मनुष्य का आधार लेना पड़ता है। मनुष्य प्रकृति से बहुत भिन्न भिन्न तरह के पैदावार करता है, तो वो मनुष्य के अधीन है, चेतन के अधीन है। तो इसका मतलब तो नेचर भी ईश्वर नहीं है। पानी को कंट्रोल करके उससे बिजली बनती है, बीज को ज़मीन पे डालते हैं, उससे फल फूल पैदा करते हैं। तो इसका मतलब तो नेचर भी ईश्वर नहीं है। तो क्या साकार ईश्वर है? साकार में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं राम और श्री कृष्ण, जिनके लिए भी दिखाते हैं कि श्री राम ने रामेश्वरम में, उनकी कथा रामायण आती है, जिसमें ये दिखाते हैं कि जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी, उससे पहले समुद्र पार करने से पहले उन्होंने परमात्मा शिव की आराधना की थी। तो क्या वही परमात्मा है? अगर वो परमात्मा होते तो इसलिए उनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण का भी दिखाते हैं, जब गुरुकुल में वो विद्या सीखने के लिए गए थे तो उनके गुरुजी ने भी उनसे शिव की आराधना कराई थी। फिर तीसरी पंक्ति आती है, परमात्मा निराकार शिव। तो निराकार ही ईश्वर है, निराकार ही सर्वोच्च है, जिसको राम ने भी माना, कृष्ण ने भी माना, दुर्गा को भी कहते हैं, देवी को भी कहते हैं, शिव शक्ति, शिव की एक शक्ति है। तो सर्वोच्च की जो बात है
वो परमात्मा निराकार पे लागू होती है, सर्वमान्य है। परमात्मा निराकार रूप को हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग की आत्मा ने माना। हमारे हर धर्म पिता ने परमात्मा के निराकार रूप को माना। जैसे हमारा ईसाई धर्म है, उसमें भी क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा जो है लाइट स्वरूप है। हमारे मुस्लिम धर्म के अंदर कहते हैं कि अल्लाह एक नूर है, परमात्मा जो है वो नूर के समान है। हमारे सिख धर्म में गुरु नानक जी ने भी कहा परमात्मा जो है वो अकर्ता, अयोनि, अजन्मा, जन्म कर्म योनि से परे है, अकाल मूर्त है परमात्मा, जिसको कभी भी किसी भी काल में समय पर काल नहीं खाता है। तो निराकार सर्वोच्च भी हैं, सर्वमान्य भी हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता भी हैं, इसलिए उनको सर्वज्ञ भी कहा जाता है। प्रकृति तो जड़ है तो वो हमको ज्ञान नहीं दे सकती। हाँ, साकार दे सकता था, लेकिन साकार के पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होता तो आज सृष्टि में हर एक के पास होता, क्योंकि श्री राम श्री कृष्ण सत्य को त्रेता में इस धरती पर होकर के गए हैं, उन्होंने अवतार लिया है, तो उनके पास ज्ञान होता तो उनकी प्रजा के पास भी होता और जो चलते चलते हमारे तक भी पहुंचता। लेकिन आज व्यक्ति, मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान से अनभिज्ञ है, नहीं जानता है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वमान्य है, जन्म मरण से न्यारे हैं। परमात्मा वो है जो जन्म मरण से न्यारा है। ये चारों ही बातें निराकार पे सिद्ध होती हैं। तो परमात्मा जो है उसकी खोज पूरी हुई, निराकार हैं, जिनका नाम शिव है, जिनका रूप जो है वो ज्योति बिंदु है। नाम रूप से न्यारे नहीं है, परमात्मा कहते हैं तो उसका नाम भी है, उसका रूप भी है और उसके गुण भी हैं, उसके कार्य भी हैं, जिनके बारे में हम फिर कभी सुनेंगे, फिर कभी जानेंगे। तो परमात्मा जो है वो निराकार है, जिनका नाम शिव है, वही हम आत्माओं के पिता हैं। जैसी हम आत्मा हैं ऐसे हम आत्माओं के पिता परमात्मा निराकार हैं। तो भगवान कौन हैं? भगवान निराकार हैं, जो प्रकृति के भी रचता है, जो साकार देवी देवताओं के भी रचता है, इन सिद्ध पुरुषों के भी रचता, सबके रचता हैं। वो है निराकार, सृष्टि के बीज रूप, मानव सृष्टि के बीज रूप हैं, स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव। ये है परमात्मा की आज की हम सबकी जानकारी। ओम शांति।